गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज फिर एक बार गुड मॉर्निंग इंडिया के तहत कुछ ड्राइंग किया जाएगा और उसके बाद उसकी खासियत को मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। तो आइए पहले ड्राइंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप कर लेंगे। बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल शेप है, इसे हम आयत बोलते हैं। बच्चों, ये क्या हो गया? ये किताब हो गया। अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप नहीं लेते तो संभव नहीं था कि इतना परफेक्ट बुक मैं बना पाता। तो सबसे पहले जीवन में भी यही देखना पड़ता है कि एक आधार लेके चलना पड़ता है। एक खुला बुक हो गया, इसमें पेन रख दीजिए। देखिए कितना अच्छा, पल झपकते ही ड्राइंग बन गया। इसके ऊपर छोटा बुक रख दीजिए। और इसके ऊपर हम पेपर वेट रख सकते हैं। अब क्या स्टील लैब कंपोजिशन मांग रहा है?
तो जब किताब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चाय चाहिए। ये चाय का कप हो गया बच्चों। अब चाय के पहले पानी भी होना चाहिए। बच्चों हम स्टिल लाइफ ड्राइंग कर दिए, पर सवाल ये उठता है आप लोग सेटिंग कर दीजिएगा, पर बच्चों कभी आप समझे हैं कि हमारे जीवन में किताब की क्या महत्व है? किताब एक अच्छा दोस्त हो सकता है। जिसे किताब से प्यार होता है वो बहुत ही सृजनात्मक व्यक्ति होता है, क्रिएटिव व्यक्ति होता है। और हमारे यहां किताब से प्रेम करने वाले महान विभूति की कमी नहीं है। चाहे विवेकानंद हो, चाहे गांधी हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, और चाहे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हो। उन सबों को किताब से इतना प्रेम था कि किताब के प्रति समर्पित व्यक्ति थे, जबकि वो सब साहित्यकार नहीं थे बड़े। फिर भी एक किताब से प्रेम आदमी को अलग रास्ता दिखाता है, अलग व्यू बताता है। बच्चों, जीवन में हर रिलेशन धोखा दे सकता है। दोस्त, वाइफ, गर्लफ्रेंड, जितने भी रिलेशन है, भाई, पर आपका ये बुक कभी धोखा नहीं देगा। ये बुक धोखा दे ही नहीं सकता है। इससे आप जितना सृजन करोगे, जितना उसमें डूबोगे, उतना ही आपको ज्ञान के प्रति रिच करेगा। मैं तो कहता हूं, आप लोग का जो टाइम चल रहा है, आंख मूंद के आप अपना दोस्त उसे बना लीजिए, अपने बुक को। आपका सच्चा दोस्त वही है। इस दुनिया में आपको बुक से अच्छा दोस्त कोई नहीं मिलेगा। अगर आप 4-5 साल
बुक में अपना डूब जाएंगे। अगर आपको बुक से प्यार है तो बुक आपको वो मंजिल दिलाएगा, वो प्रसिद्धि दिलाएगा, वो सफलता दिलाएगा, जिससे आप समाज में स्टार की तरह चमकोगे। हाँ, जिसको बुक से प्यार है वो, हो सकता है कोई बच्चा है मेरा, उसको बुक से प्यार नहीं है, उसको कैनवास से प्यार है, तो कैनवास के प्रति समर्पित हो जाइए। अपना आर्ट के करने के प्रति समर्पित हो जाइए। हो सकता है कोई बच्चा मेरा बुक से प्यार नहीं है, अपना बल्ला से प्यार है, तो उसमें समर्पित हो जाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती आप कीजिए, पर जिसके प्रति आपके मन में ज्यादा जिज्ञासा हो, वो काम के प्रति समर्पित हो जाइए। जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूं, तो मुझे कैनवास के प्रति समर्पित रहना होगा, तभी मैं आर्टिस्ट हूं। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको बुक के प्रति समर्पित रहना होगा। बुक से अच्छा आपका कोई दोस्त हो नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझो, आपको जो चीज अंदर से ज्यादा अच्छा लगता है उसके प्रति समर्पित हो जाओ। हमारे 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में से एक भी बच्चे ऐसे नहीं है जो हमारे स्टार नहीं है। कल के आप भारत के भाग्य विधाता हो, कल के आप भविष्य हो। आपका समर्पण हमारे देश का मान बढ़ाएगा, और यह समर्पण अपने वर्ग के प्रति होनी चाहिए। और टाइम, लाइफ में जीने का एक निर्धारित टाइम है। टाइम के महत्व को जानिए। अगर स्टडी पीरियड निकल गया, 4-5 साल आप बुक से दोस्ती नहीं कर सकोगे जीवन में, तो फिर पछताओगे। क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त आपका आप ही जानते हो कि कौन है। जिस बच्चे को बुक में आनंद आता है, उसका सबसे अच्छा दोस्त बुक है। जिस बच्चे को क्रिकेट में आनंद आता है, उसका सबसे अच्छा दोस्त बल्ला या बॉल हो सकता है। जिस बच्चे को एक्टिंग में अच्छा आनंद आता है, उसका दोस्त एक्टिंग ही हो सकता है। यानी कहने का मतलब, आप जबरदस्ती अपने आप से ना करो। हाँ, दुनिया वाले कमेंट करेंगे, और दुनिया वाले का कमेंट करने का काम है, करने दो। आपको पता है, एक बॉल के आविष्कार में कितने टाइम लगे थे? 7 वर्ष। और कितने बार बॉल बनाने वाला फेल्योर हुए थे? 700 बार फेल्योर हुए थे। और वो उसी उल्लास के साथ आते थे, जिस उल्लास के साथ वो कल आते थे। उनका हौसला टूटा नहीं। उनके सहकर्मी भी ये बात बोलने लगे थे कि ये इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने तय कर रखा था कि हम ज्यादा से ज्यादा 1000 बार फेल हो सकते हैं, और हम अब 700 बार फेल हो चुके हैं, और हम सफलता के नजदीक हैं। और उन्होंने 800 बार के अंदर ही बॉल का आविष्कार कर दिया। और आज
दुनिया उसी बॉल के रोशनी में नहाती है। ये उनका दृढ़ प्रतिज्ञा था जो बॉल का आविष्कार हुआ। तो बच्चों, आपका दृढ़ प्रतिज्ञा ही आपको सफलता दिलाएगा। आप ग्रेट हो। हमारे कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है जो ग्रेट नहीं है, पर तय करना है आपको कि आप क्या चीज में ग्रेट हो। हमारे हर बच्चे के पास हर एक एबिलिटी होती है, चूकते वही हैं, एबिलिटी कुछ और होती है, करते कुछ और हैं। हम अच्छे आर्टिस्ट हैं और जब अच्छे डॉक्टर बनने के चक्कर में पड़ते हैं तो गलती वही होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, किताब से प्रेम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको हिटलर को भी जानना है, चाणक्य को भी जानना है, बुद्ध को भी जानना है, आर्यभट्ट को भी जानना है और विशेंट को भी जानना है। और ये दर्शन तभी हो सकता है जब आप किताब को जानोगे, क्योंकि वो तो इतिहास है और वो इतिहास को जानने के लिए इतिहास के पन्नों में जाना जरूरी होता है। और जब हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी का समावेश होता है। इतिहास के पन्नों से ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और इतिहास के पन्नों में जाना बहुत जरूरी हो जाता है। जो व्यक्ति किताब से प्रेम करता है वो व्यक्ति अपने आप में आनंदित रहता है। उसे कोई दोस्त नहीं चाहिए। उसका सबसे सच्चा दोस्त उसका बुक होता है। वो एकांत प्रिय व्यक्ति होता है। उसका स्वभाव सबसे अच्छा होता है। वो दूसरों के लिए कभी गलत नहीं सोचते, क्योंकि वो इतिहास में जा चुका है। वो इतिहास के पन्नों से सबक ले चुका है। वो जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है, रास्ता कहां से मुड़ना चाहिए। वो हर तरह की परिस्थिति से निपट सकता है। तो किताब से दोस्ती हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती है और निगेटिव एनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाता है। तो मैं चाहूंगा हर बच्चों को कि आप किताब से दोस्ती करो। हर रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये रिश्ते धोखा नहीं दे सकते। जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूं तो हो सकता है मैं हर तरह से शिकार हो सकता हूं, लेकिन मेरा ब्रश, मेरा कैनवास मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करता है जितना कल करता था। और जब कैनवास के सामने हम जाते हैं तो कैनवास आनंदित हो जाता है। तो अगर बुक से आपको प्यार होगा, जब आप बुक के सामने जाइएगा तो बुक आनंदित हो जाएगा, क्योंकि वो भी बोलता है। अगर बात करके तो देखो, जब आप बात करके देखोगे तब पता चलेगा। कोशिश करके देखो यारो, एक पत्थर तो उछालो यारो, एक पत्थर तो उछालो। आसमान में भी सुराग हो सकता है, हिम्मत तो दिखाओ। तो सबसे पहले हिम्मत दिखाना होगा। आपको किताब से दोस्ती करना होगा, क्योंकि हर परिस्थिति से यहां जूझना है और जूझने के लिए जरूरी है किताब से दोस्ती। किताब से दोस्ती करने के बाद आप क्रिएटिव हो जाओगे। आपकी तुलना गॉड से होने लगेगी, ब्रह्मा से। और जब ब्रह्मा से तुलना होने लगेगी तो आप किसी के लिए गलत ना सोचोगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना
अपने जीवन में बुक का महत्व क्या है। और हमें लगता है कि हर बच्चे को चाहिए किताब से दोस्ती करना, क्योंकि ये आपको कभी भी दगा नहीं दे सकता है। ये दोस्ती लंबी चलेगी, जब तक आप रहिएगा तब तक चलेगी। सपोज डेट, जब तक मैं पृथ्वी पे रहूंगा तो एक आर्टिस्ट के रूप में ही रहूंगा। जब मेरी अंतिम यात्रा भी होगी तो वहां भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। कोई व्यक्ति बोलता है कि फलना आर्टिस्ट मर गया, तो कौन मरा रे? फलना आर्टिस्ट। मतलब कैनवास आपका साथ नहीं छोड़ा। अंतिम दम तक जब तक आप चलते रहोगे तब तक आपका साथ देगा। ये रिश्ता वही है। प्रेमचंद को आज भी हम जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन को आज भी हम जानते हैं। ये रिश्ता तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। ये दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। ये दोस्ती आपको प्रसिद्धि देगा। ये दोस्ती आपको कभी रुलाएगा नहीं। धन्यवाद।